जुमला सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाओ सुकून से कुछ देर और, नहीं तो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। अभी मौलाना महमूद साहब क़िबला के नसीहत आमेज़ और नसीहतों से लबरेज खिताब में एक बड़ा कीमती जुमला इन्होंने अता फरमाया कि इंसान अपने घर में किसी की मौत देखने के बाद भी अगर नहीं सुधरा तो फिर मामला बड़ा मुश्किल है उसके सुधरने का। सबसे बड़ी नसीहत, सबसे बड़ी तकरीर, सबसे अच्छी तफसीर, सबसे अच्छा बयान यही है कि वो कम से कम अपने घर में ही किसी की मौत देख कर बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी कि आप तफरी में ना लग कर चंद लम्हात के लिए सुकून का माहौल बना लें और कुछ गुफ्तगू आपसे करें करने की कोशिश करूँ। मुझे आपको सब अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बतों का नजराना बांदाज़े वालिहाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, मांगी भी तो कितनी लंबी। उम्रे दराज बहुत लंबी, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। यार मैं सलाम के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो फिर हो जाऊंगा, मैं आपको बताऊं। वाजिद भाई, रियासत भाई, आरिफ भाई, आबिद भाई 20वें की फातिहा के बाद से कह रहे हैं 40वें में तकरीर सुनना है, समझिए। तब इन्हें मैं तकरीर सुनाऊंगा भाई, तो तुम मुझे सुना लेने दो यार, मेरे बच्चों सुना लेने दो। एक एक आदमी, एक एक बच्चा गोद में समेट करके बैठ जाए, इंशाअल्लाह सब आवाजें खत्म हो जाएंगी, है ना। बुलंद आवाज से एक बार और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और फरमाया, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद,
साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हज़रात, माह मुहर्रम शरीफ है, कल यौम आशूरा था, आज मुक़द्दस तारीख 11वीं शरीफ की है। अल्लाह पाक मरहूम हाजी अशफाक अली को ग़रीक़ रहमत फरमाए और उनके बाद उनके नेक मिशन पर उनकी नेक औलाद को नेकी के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आप जुमले कैच करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी काम आएंगे। इश्क की एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करें, बुलंद आवाज़ से कहें या रसूल अल्लाह। चंद अशार बारगाह शुहदाए करबला में पेश करने की सादत हासिल करता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमा लें। और मैंने सबको बड़ी तवज्जो के साथ सुना है, मौलाना तसव्वुर साहब हों, हाफिज आजम साहब हों, अल्लामा कारी महमूद आलम साहब हों, मौलाना जावेद साहब हों, अब ये लोग हाजिर हैं। मैं इनकी बारगाहों में चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है। इधर हर एक ज़बान में, इधर हर एक दहन में ज़बान बाकी है। मुझे इसकी कोई जरूरत और गम नहीं है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अगले चाहता हूँ मुलाजा फरमाए, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है और अजीब जंग है, अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी, हुआ जो कत्ल, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और एक शेर मुलाजा फरमा ले, बारगाहे शुहदाए करबला में नजराने हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आँख वाला कहेगा हुसैन लिखा है। और हसीन लिख के हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन, कसम खुदा की, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। जो कत्ल वही खानदान बाकी है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। मौत और जिंदगी का फलसफा मुलाज़ा फरमा लें। हालांकि माह मुहर्रम शरीफ है, आशूरा करीब से गुजरा है, लेकिन मैं समझता हूँ जिक्र शुहदाए करबला हर इंसान ने अपनी अपनी हैसियत के एतबार से कर लिया। 40वें का ये प्रोग्राम है, मौत के हवाले से कुछ हो जाए, है ना?
हाँ, नाश्ते में अगर सब चीजें हो, नमकीन ना हो तो मजा नहीं आता, और अगर सब चीजें हो, नमकीन भी हो, मिठाई ना हो तो फिर बिल्कुल मजा नहीं आता, है ना। तो मौत का और मौत के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक का इनेकाद है। तो मैं समझता हूँ कि मौत के ताल्लुक से चंद बातें हो जाएं और अल्लाह उन पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया। अरे भाई आप कहते रहे सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियां अल्लाह आपको देगा, और ये सवाब आपके अब्बा जान को कब्र में अल्लाह अता फरमाएगा। और दावे के साथ एक बात कह दूं कि दोनों लोगों के सवाब में अल्लाह कमी नहीं फरमाएगा, जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, वो कादिर मुतलक है। कह दे मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खरीद लिया, किसने? अल्लाह ने। किसे? जानों को। किसकी? मोमिनों की। एक एक बात पे तवज्जो, खरीदने वाला अल्लाह, खरीदने वाला अल्लाह, बिकने वाले मोमिन। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर। बिकने वाले कौन? मोमिनों की जाने। खरीदने वाला अल्लाह। बाय और मुश्तरी, एक चीज बिकने वाली, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। यार सब ठेकेदारी करते हो, सब लकड़ी का काम करते हो, दिन भर बेचने खरीदने की बातें करते हो, इसीलिए मैंने बेचने खरीदने की बात से शुरू किया। शायद आपके दिलों तक बात पहुंच जाए, क्योंकि बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेचने वाला मोमिन, बिकने वाली जान, और खरीदने वाला अपनी 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 भाषा में कह दो अल्लाह। बिक गई जाने, खरीदनी अल्लाह ने। जहां बेचा और खरीदा जाता है वहां कीमत भी होती है। क्यों भाई? कीमत होती है। किसी की लकड़ी आप खरीदेंगे तो उसे कीमत देना पड़ेगा। आप खरीदने वाले, लकड़ी का मालिक लकड़ी बेचने वाला, और जो कीमत पैसा आपने दिया है वो उसकी कीमत। अगर आप किसी काश्तकार के पास जाकर कहें कि मैंने आपकी लकड़ी खरीद ली और वो कह दे मैंने बेच दी, तो वो आपको अपनी लकड़ी पे कब्जा देगा? आपको वहां मशीनरी से काटने देगा? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अभी खरीदने को कहा है, कीमत अदा नहीं की है। कीमत अदा कर दो। लकड़ी तुम्हारी, तुम्हारे बाप की, जब चाहो जब काटो, काट के चाहे भट्टे पे डालो, चाहे फैक्ट्री में डालो, चाहे रोड पे डालो, चाहे नफा उठाओ, चाहे नुकसान हो जाए, वो उसके जिम्मेदार सब आप। लेने वाले ने कीमत ले ली, अब आप पर उस लकड़ी को काट करके बेचने का जिम्मा है। अब नफा और नुकसान रब के इख्तियार में है। अब आप तवज्जो के साथ गुफ्तगू के अगले टर्निंग पॉइंट पर पहुंचे और एक एक जुमला पूरी ईमानदारी और तवज्जो के साथ अपने दिमाग शरीफ में उतारने की कोशिश करें। जान मोमिन की, खरीदने वाला अल्लाह, बिकने वाले मोमिन। अब अल्लाह ने जानों को खरीदा, मोमिन बिक गए, लेकिन जब बेचा खरीदा जाता है तो कीमत अदा की जाती है। पूछे कारी महमूद आलम से, पूछे हाफिज आजम से, पूछे मौलाना रिजवान से, और पूछे हाफिज आजम से कि अल्लाह ताला ने जब मोमिन की जान को खरीदा है, मोमिन के माल को खरीदा है, तो बदले में क्या दिया है? अल्लाह ने कुछ दिया जरूर,
कि बाय और शिरा का मामला, बाय और मुश्तरी का मामला जब तय होता है, खरीदने और बेचने का मामला जब तय होता है, तो बिकने वाली चीज भी होती है, बिकने वाली चीज के बदले में कीमत होती है, बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। यहाँ बिकने वाले मुसलमान हैं, खरीदने वाला अल्लाह है। बिकने की चीज मोमिन की जान और उसका माल है, तो इसकी कीमत में अल्लाह ने क्या दिया? तो कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक का ऐलान करती है बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने ईमान वालों को जन्नत के बदले में उनकी जानों को खरीद लिया है, उनके मालों को खरीद लिया। मोमिन की जान के बदले में जन्नत, मोमिन के बाल के बदले में जन्नत। इन मालों और जानों के इवज में अल्लाह ताला ने मोमिन को जन्नत ज़बानी अगर हम पुकारे तो यूं कहेंगे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, और हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कितने खुशनसीब हैं हम, अल्लाह ने हमारी जानों को खरीद ली। वही बात, सुभान अल्लाह। किसी दुनिया के जमींदार अमीर ने नहीं, बल्कि खालिक़े अर्दो समावात ने खरीदा, और बदले में हमें क्या दिया? बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कुरान फरमाता है बदले में इन्हें जन्नतें दी हैं। सुभान, जन्नतें दी हैं, बड़ी आसानी के साथ जन्नत मिली। माल गया, जान गई, मौत आई, जन्नत मिल गई बड़ी आसानी के साथ। नहीं, सुनो, इस जान के बदले और इस माल के बदले जिसके बदले में अल्लाह ने जन्नतें रखी हैं, सुनो वो कौन सी जान है? वो ऐसी जान होना चाहिए जिस पे गुनाहों के धब्बे लगे ना हो। वो जान ऐसी पाक और साफ होनी चाहिए जिस पे चुगली और गीबत के दाग ना हो। वो जान ऐसी पाक होना चाहिए जिस पर नमाज़ें छोड़ने का इल्जाम ना हो। वो जान ऐसी साफ होना चाहिए जिस पे रोजा कज़ा होने का इल्जाम ना हो। वो जान ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाप को गाली देने का इल्जाम ना हो। वो जान ऐसी होना चाहिए जिसमें माँ को सताने का इल्जाम ना हो। वो जान ऐसी होना चाहिए जिसमें भाई का हक मारने का इल्जाम ना हो। वो जान ऐसी होनी चाहिए जिसमें छोटों पर जुल्म करने का इल्जाम ना हो। वो जान ऐसी होना चाहिए जिस पर बड़ों के बदतमीजी के साथ पेश आने का इल्जाम ना होना चाहिए। वो जान ऐसी पाक और साफ होना चाहिए जिस जान पर सजदों की लाइटिंग हो, रोजा नमाज की ज़ेबो ज़ीनत हो, मोहब्बत रसूल के, इश्क रसूल के, उल्फत रसूल के, अज़मत अहले बैत के मुक़द्दस पैरहन में सजी हुई जान हो। जब इश्क मुस्तफा के परचम तले ये जान निकल कर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जाएगी, उधर से इनाम आएगा बिअन्ना लहुमुल जन्ना। इस जान के बदले हमने जन्नत अता फरमा। सुनिए मौत का फलसफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। तवज्जो के साथ, जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। किसको? हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश से कब्ल अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा फरमाया। इसीलिए घर में जब कोई काम किया करो ना, तो फिर छोटों से बड़ों से सबसे एक मर्तबे मशवरा भी कर लिया करो ताकि सुन्नत इलाही अदा हो जाए। बाप इस शान में ना रहे, इस घमंड में ना रहे कि मेरे आगे मेरे बच्चे बोल नहीं सकते, जो मैं करूंगा वो हो। नहीं जी,
जो आप करेंगे होगा, लेकिन मशवरा कर लो ताकि सुन्नत इलाही पे अमल हो जाए। और जिस काम के लिए आप मशवरा कर रहे हो सकता है कि वो इसी अदाओं के तोफैल पूरा हो जाए। बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारी बात मानेंगे, भतीजे तुम्हारे हैं, तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे मातहत घर में रहने वाले अफराद तुम्हारी इज्जत करेंगे, ताजीम करेंगे, बात मानेंगे। लेकिन एक मर्तबे मशवरा कर लोगे तो 4 चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। ए जिब्रील, ए मीकाईल, ए इसराफील, ए इस्राईल, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। मैं जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा। अल मुख्तसर यूं समझे कि बारगाह मौला से फरमान जारी हुआ, जिब्रील जाओ जमीन पर और पूरी रुए जमीन से एक मुश्त खाक मिट्टी लेकर के आओ। आपको मेरी तकरीर पे हंसी आ रही है? मौलाना तौसीफ साहब नूरानी की तशरीफ आवरी पे आप हंस के उनका इस्तकबाल फरमा रहे हैं, तो नारे के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, आप में से भी कोई ये काम कर सकता था तो ज्यादा बेहतर रहता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ए जिब्रील जाओ रुए जमीन का चक्कर लगाओ और पूरी रुए जमीन से एक मुश्त खाक लेकर आओ। एक मुश्त खाक पूरी रुए जमीन से बारगाह मौला में लाने का हुक्म अल्लाह ने अता फरमाया। एक मुश्त खाक, क्या होगा? आदम का पुतला तैयार। आदम के पुतले के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा जाएगा और उससे आदमियत का, इंसानियत का, नबियों रसूलों का और आम इंसानों का सिलसिला जारी होगा। ए मौला, क्या होगा? जन्नत और दोज़ख होंगे। जन्नत और दोज़ख में क्या होगा? नेकोकारों को जन्नत में डाला जाएगा और बेकार लोगों को, गुनाहगार लोगों को, कुफार मुशरिकीन को, नाफरमानों को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, एक मुश्त खाक लाने का हुक्म अल्लाह ने जिब्रील को दिया। जिब्रील जमीन पे हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद एक मुश्त खाक उठाना चाहिए, एक मुश्त खाक लेना चाहिए, एक मुश्त खाक हासिल करना चाहिए। जमीन अर्ज करती है, जिब्रील आखिर माजरा क्या है? बारगाह मौला में एक मुश्त खाक ले जाने की जरूरत क्या है? जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, ऐ जमीन सुनो, एक मुश्त खाक अल्लाह ने मंगाई है। एक मुश्त खाक अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने का आदेश और आर्डर हमें मिला है। इससे आदम का पुतला तैयार होगा और आदमियत का सिलसिला चलेगा। इंसान पैदा होंगे। कहा फिर क्या होगा? कहा उन इंसानों में अच्छे भी होंगे, उस इंसानों में बुरे भी होंगे, उस इंसान की जमात में अल्लाह को मानने वाले भी होंगे और रसूलों को, नबियों को पैदा फरमाएगा। अल्लाह नबियों और रसूलों को पैदा फरमाने के बाद इंसानों को उनकी तकलीद का, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर का हुक्म देगा। लोग अंबिया मुरसलीन के वफादार भी होंगे और उनकी बारगाहों के नाफरमान भी होंगे। अल मुख्तसर यूं समझे जमीन के कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। आदम से आदमियत का सिलसिला चलेगा, इंसान से इंसानियत का आगाज होगा। अच्छों को अल्लाह जन्नत में डाल देगा और जो बुरे होंगे, जो कुफार मुशरिकीन होंगे, जो नाफरमान होंगे, अल्लाह ताला उन्हें दोज़ख में डालेगा। सुना, जमीन ने इतना जवाब सुना, रोने लगी जमीन, अब चीखने लगी जमीन, अब गिड़गिड़ाने लगी जमीन। हाय अफसोस, ऐ जिब्रील, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी विसात नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम में इतनी मजाल नहीं है कि हम अल्लाह के अज़ाब का सामना कर सके, हम जहन्नम में जलना बर्दाश्त कर सके। ऐ जिब्रील, माफ कर दो, छोड़ दो हमें, हमसे एक मुश्त खाक तैयार होगी, उससे आदमी बनेंगे जो जन्नत में जाएंगे तो सुभान अल्लाह। लेकिन इसी मिट्टी से बने हुए इंसान जब जहन्नम में जलाए जाएंगे तो मुझे जलना पड़ेगा और मुझे बर्दाश्त न होगा। अज़ाब इलाही को मैं बर्दाश्त न कर सकूंगी, अज़ाब इलाही को मैं झेल न सकूंगी। ऐ जिब्रील, रहम करो, मत ले जाओ बारगाह मौला में। जिब्रील को तरस आया, जिब्रील को रहम आया, जिब्रील को प्यार आया, मिट्टी को वहीं छोड़ा, बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, ए मालिक मौला, जमीन के पास गया था, तेरा हुक्म सुनाया था, तफसील पूछी तो बताया था, तमाम मुअम्मा समझाया था। जिब्रील के कहने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आखिर माजरा क्या है? मिट्टी लाए हो कि नहीं लाए हो? जिब्रील अर्ज करते हैं, मालिक मौला, मैं मिट्टी उठाने ही वाला था कि जमीन ने रोना शुरू कर दिया है, जमीन ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। हे परवरदिगार, जमीन के आंसुओं पे तरस आ गया है, जमीन के रोने पे तरस आ गया है, जमीन के चिल्लाने पे तरस आ गया है। हे परवरदिगार, मैं रहम करके
जमीन को वहीं छोड़ आया हूँ, मिट्टी को वहीं डाल आया हूँ। ए परवरदिगार, मैं मिट्टी नहीं हिलाया हूँ, जमीन रो रही है, मैं उसका हाल बताने के लिए तेरी बारगाह में आया हूँ ताकि दो हुक्म तेरा दूसरा नाफिज हो, उस पे जिब्रील अमल कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील के अर्ज करने के बाद में बारगाह मौला से दूसरा पैगाम दूसरे फरिश्ते के लिए हाजिर हुआ। 4 नामवर फरिश्ते हैं, हजरत जिब्रील हैं, हजरत मीकाईल हैं, हजरत इसराफील हैं, हजरत इजराइल हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने 2 फरिश्तों को हुक्म दिया, अब दूसरा फरिश्ता आया है जमीन के पास और जमीन को पैगाम देता है, ए मुझसे खाक लेना है। इंसान बनाए जाएंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, नेकों को जन्नत में और बदों को, बुरों को, काफिरों को, मुशरिकीन को, अल्लाह के नाफरमानों को जहन्नम में डाला जाएगा। जमीन फिर रो रही है, जमीन फिर चिल्ला रही है, जमीन फिर गिरियासारी कर रही है। ए फरिश्ते मुझे छोड़ दे, मैं जहन्नम में जलूंगी, बर्दाश्त न होगा। अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की सकत और ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर। दूसरा फरिश्ता जमीन का रोना देख करके, चिल्लाना देख करके, चीखना देख करके बारगाह मौला में हाजिर हो गया है। ए मौला, जमीन रो रही है, मुझे तरस आ गया, मैं मिट्टी नहीं लाया हूँ। ए परवरदिगार, हुक्म बता क्या है। अल्लाह अकबर। यके बात भी करे, जिब्रील आए, मीकाईल आए, इसराफील आए, 3 फरिश्ते जमीन को आए, जमीन के रोने को, जमीन के चिल्लाने को, जमीन की आहोजारी को, जमीन की आहोफुगा को, जमीन के तड़पने को देखा, रहम आया, मुझते खाक डाला, रब की बारगाह में हाजिर हो गए। मुझते खाक ले जाने में कामयाब न हुए, रब की बारगाह में अरीज़े पेश किए। परवरदिगार, अब आगे जो हुक्म तेरा होगा वो किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को मालूम था, परवरदिगार आलम जानता था क्या मामला होने वाला क्या है और तय क्या होगा। ए परवरदिगार, अब होना क्या है। अल्लाह ने मलकुल मौत यानी इजराइल को हुक्म दिया, ए इजराइल जाओ ज़मीन पे एक मुश्त खाक लेकर के आओ, एक मुश्त खाक लेकर के आओ। तकरीर अच्छी नहीं लग रही है, ये मौत के तस्करे आपको पसंद नहीं आ रहे। याद रखो, मौत को पसंद करो, मौत को याद करो, मौत का जिक्र करो। नबी इरशाद फरमाते हैं तुम मौत को कसरत से याद किया करो, ये तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। अगर बस्ती में किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी ताज़ियत में जाओ, उसके जनाजे में जाओ, उसकी तदफीन में जाओ, उसके सेम में जाओ, उसके 10वें में जाओ, उसके 20वें में जाओ, उसके 40वें में जाओ। और कभी कभी हो सके तो कब्रिस्तान जाकर के उन सूरमाओं को, उन नौजवानों को, उन ताकतवरों को, उन पहलवानों को, उन रुस्तमों को भी देख लिया करो कि जब चलते थे तो लोग लरसते थे, लेकिन आज मनो मिट्टी के नीचे है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अब मैं अर्ज करता हूँ, इजराइल जाओ, इजराइल आए यानी मलकुल मौत आए जमीन पर, जमीन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। जमीन का वही ढर्रा, जमीन का वही तरीका, जमीन का वही दस्तूर, रोना शुरू, चिल्लाना शुरू, चीखना शुरू, तड़पना शुरू। ऐ मलकुल मौत, छोड़ दो हमें, हमसे इंसान बनाए जाएंगे, उन्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। हमें, हमारे अंदर इतनी सकत कहाँ है, वक़्त कहाँ है, औकात कहाँ है, जुर्रत कहाँ है, मजाल कहाँ है कि हम अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सके। अल्लाह अकबर। लेकिन मलकुल मौत है, किसी की न सुनी, मुझसे खाक लिया, रूए जमीन से बारगाह मौला में पेश किया। बारगाह मौला में पेश करने के बाद में अर्ज करते हैं, मौला ये मिट्टी हाजिर है, अब क्या हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ इजराइल मलकुल मौत, जिब्रील गए वापस आए, इसराफील गए वापस आए, मीकाईल गए वापस आए। एक मुश्त खाक लाने में तुमने जो कामयाबी हासिल की है, तुम्हें इसका बदला ये दिया जाता है कि आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान पैदा होंगे सबकी रूह निकालने का जिम्मा तुम्हारा होगा, सबकी रूह कब्ज करने का काम तुम्हारा। ए मौला, रूह निकाली जाए। आज तो जमीन का मामला था, आज तो धरती का मामला था, आज तो मिट्टी का मामला था। जमीन रोती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, कांपती रही, सिसकती रही, बिलकती रही। मैं मुझसे खाक ले आया। मौला, जब
कल इंसानों की रूह निकाली जाएगी, जवान बेटे की रूह निकालूंगा, बाप मुझे किस नाम से याद करेगा, बाप की रूह निकालूंगा, जवान बेटा तड़पेगा मुझे कैसे याद करेगा, माँ की रूह को कब्ज करूंगा मौला तो बेटी का कलेजा दह जाएगा, भांजे की मौत आएगी, मामा तड़प जाएगा, भतीजा मौत की आगोश में होगा, चचा बिलक रहा होगा, पड़ोसी मौत की आगोश में होगा, पड़ोसी सिसक रहा होगा। ए मालिक को मौला, नन्हा बच्चा माँ की गोद में दम तोड़ेगा, माँ का कलेजा फट जाएगा, जवान बेटा बाप के कांधे पे सर रखकर दम तोड़ जाएगा, बेटा बेटे की मौत देखकर बाप का कलेजा दह जाएगा। ए परवरदिगार, एक की मौत होगी, सारा खानदान गमगीन होगा। रब की मशीयत सुनो, रब का इरादा सुनो, रब का ऐलान सुनो। रब इरशाद फरमाता है, ऐ इज़राइल मलकुल मौत, रूह को कब्ज करना तेरा काम होगा, उनके लिए हीले बनाना मेरा काम होगा, उनके लिए बहाने बनाना मेरा। अब मलकुल मौत आएंगे, अब रूह कब्ज करने का फरिश्ता आएगा, छोटा बेटा भी माँ की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा, मगर कोई इज़राइल को याद, मीकाईल को याद नहीं करेगा, इसराफील को याद नहीं करेगा, इज़राइल को भी याद नहीं करेगा, ना उन्हें गलत नामों से याद किया जाएगा। अब अगर याद किया जाएगा तो क्या याद किया जाएगा? अरे यूनुस भाई का इंतकाल हो गया, डॉक्टरों ने टाइम से नहीं बताया वरना इलाज हो जाता। हाजी अशफाक साहब का इंतकाल हो गया, लंबी बीमारी थी, इंतकाल तो आखिर होना ही था, बीमारियों की ताब न ला सके, इंतकाल हो गया। जवान का एक्सीडेंट हो गया, बहाना तैयार है, बाइक की स्पीड 80-90 से ज्यादा थी, स्पीड तेज होने की वजह से ब्रेकर से गाड़ी कूदी, इंतकाल हो गया। स्पीड सामने वाले ट्रक की ज्यादा थी, सामने आमने का मुकाबला था, सामने से जीप टकराई है, इंतकाल हो गया। इधर इंतकाल होते जा रहे हैं, इधर हीले बनते जा रहे हैं। कोई तेज पानी में डूब कर मर गया, कोई आग में जल करके मर गया, कोई सड़क दुर्घटना में मर गया, कोई टैक्सी के हादसे में मर गया, कोई मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज़राइल को मौत का फरिश्ता मुकर्रर कर दिया और हीलों की जिम्मेदारी अपने रुस्ते करम कर दिया। मलकुल मौत आते हैं, मौत का फरिश्ता आता है, मौत की नींद सुला करके हमें चला जाता है। हाजी अशफाक साहब की मौत, यूनुस भाई का इंतकाल, इसके अलावा बहुत सारे इंतकाल, न जाने कितने इंतकाल होते हैं जो हमें याद भी नहीं रहते, हमें खबर भी नहीं लगती, हमें मालूम भी नहीं होता। और एक बात मैं आपसे बताता चलूं, अब तो दिल इतने सख्त हो गए, इतने मजबूत हो गए कि अब तो मौत की खबर सुन के भी कुछ असर नहीं होता, नहीं होता। होता है क्या? अभी कुछ सालों पहले की बात अगर मैं आपसे अर्ज करूं, अगर सच्ची हो तो आप कहना कि हाँ ऐसे ही था। अगर किसी गांव में किसी गांव के किसी के इंतकाल की खबर आती थी तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में गम का माहौल होता था। फला गांव में वो फला जवान का यार इंतकाल हो गया। अब तो खबर आती है पता कैसे, और अबे देखिए 13 मर गया 13। अब तो इतने स्टाइल में बताता, फेसबुक पे सोशल मीडिया का दौर है, अरे ये क्या हुआ हादसा, अरे 13 मर गया 13। मौत की खबर भी देता है तो जालिम हंस हंस कर। ये दिल मजबूत नहीं है तो क्या है, मजबूत नहीं है तो क्या है। मौत के बाद न दौलत, न शोहरत, न इज्जत, न वकार, न रुतबा, न कोई जाहो हशमत, कोई चीज काम आने वाली नहीं है। कब्र में काम आने वाली अल्लाह उसके रसूल की इताअत है, नबी की मोहब्बत है, अमाल सालिहा का साथ। आबिद भाई, आरिफ भाई, रियासत भाई, बाजिल भाई, ये हाजी अशफाक साहब के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? ये दौलत पहुंचा सकते हैं, दीनार पहुंचा सकते हैं, माल पहुंचा सकते हैं, खाना पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं। बस एक काम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हदीस पाक में भी आया है कि नेक औलाद जब वालिदैन छोड़ करके दुनिया से जाते हैं तो उनकी नेकियों का सवाब मरने के बाद भी अल्लाह ताला उनके वालिदैन की कब्रों पर पहुंचाता रहता है ना। तो अगर हाजी अशफाक साहब के इसाले सवाब के लिए कोई बात अगर इनके बच्चों से कह दी जाए और वो अगर मान लें और अमल कर लें तो हाजी अशफाक साहब की इंशाअल्लाह मग़फ़िरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। चाहते हो
मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह दूं तो यार, माह मुहर्रम शरीफ है, करबला मोहल्ला की धरती को याद करो, असगर का बचपना, अकबर की जवानी, कासिम का वो लहू याद करो, जिन्होंने शरीयत और सुन्नत मुस्तफा के तरीके बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दामने मुस्तफा को हाथ से छूटने न दिया। और हम हैं खुद दामने मुस्तफा को अपने हाथों से छुड़ाए फेंक। आपको ये बात समझ नहीं आएगी समझ आपको ये बात कैसे फेंक रहे हैं मालूम है? अभी जाएंगे राहिद भाई की दुकान पे जुमे के दिन, वो भी जाएंगे जुमे के दिन साहब, स्पेशल जुमे के दिन। जरा बना दिए, आज जुमा भी है और कल को दावत में जाना है। अच्छा एक बार बन गई तब भी उसे सब्र नहीं आया, बोला एक बार और बना दे, चिकनी कर दे। ये नबी की सुन्नत, ये मुस्तफा का तरीका, 1,24,000 नबियों की सुन्नत, तमाम सहाबा की सुन्नत, तमाम औलिया का तरीका, तमाम उलमा का तरीका, बल्कि शरीयत की पहचान, दीन की पहचान, कुरान की पहचान, मुसलमान की पहचान, इस मुकद्दस सुन्नत को सुबह सवेरे रोज छील कर तू नाली के गंदे पानी में फेंक देता है। जालिम को शर्म नहीं आती, उसके बाद भी कहता है मेरे नबी की है ये शान, बच्चा है। नबी की सुन्नतें अपने हाथों से मलिया मेट करके नाली में, और गालियां दूसरी कौम को, मोदी को, योगी को, इसको और उसको। अरे जिस दिन हमारे अंदर इस्लामी तरीका पैदा हो जाएगा, ये नमरूद जमाना, ये मोदी, ये योगी, जब फिरौन न रहा, हामान न रहा, शद्दाद न रहा, अल्लाह के कैरो ग़ज़ब का निशाना बन गए, तो ये जालिम बादशाह क्या है? शर्त ये है कि आज भी हो जो इब्राहिम सही मां पैदा आग कर सकती है अंदर से गुलिस्तान में। 40 में बड़ा खर्च किया है नौजवानों ने, कमाया है मेहनत से, और उधार लेना पड़ा होगा तो उधार लिया होगा, कर्ज लेना पड़ा होगा तो कर्ज लिया होगा, बच्चों की खुशियां कम कर दी होंगी, बीबी के कपड़े बनने को थे, रुक जा अब्बा का 40वां हो जाए, उसमें पैसों का खर्च है यार, जरूर ऐसा किया होगा किसी ने बच्चों की सैंडल रोक दी होगी, किसी ने बेटी का जोड़ा रोक दिया होगा कि अब्बा का 40वां करना है। मैं उलमा की जिम्मेदारी में एक जुमला आपको कह दूं, अगर आपको वाकई अपने बाप से मोहब्बत है, हाजी अशफाक साहब के मोहब्बत है, तो उठ के ऐलान कर दो कि आज अब्बा जान के नाम से हम दाढ़ी शरीफ का ऐलान करते हैं, हम मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हैं। उठ जाओ तुम भी उठ जाओ आरिफ भाई, और कहां है आबिद भाई? खड़े हो जाए, नारा लगा दो, नारा। कहां है आबिद भाई? कहां है? क्या इन्हें अपने अब्बा से बिल्कुल प्यार नहीं है? रियासत भाई को अल्लाह बरकतें दे, इनके बच्चों को बरकतें दे, और इनके वालिद साहब को इस सुन्नते मुस्तफा के सदक़े में जन्नत में मकाम अता फरमाए। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।